हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी 6 क्लास की मैथ एंड चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं हम कि एक्सप्रेस इन द फ्लोइंग एज द सीएम यूजिंग डेसिमल। हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करें डेसिमल्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें दिया है 2 mm। 2 mm का मतलब है कि मिलीमीटर। अब हमें पता है कि जो 1 सेंटीमीटर में, अब जो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। ले दिए हमें, क्योंकि हमें 2 दिया है, हम 1 मिलीमीटर का निकाल लेंगे। तो 1 मिलीमीटर ये क्या हो जाएगा जब हम करेंगे तो इसके किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें 2 mm दिया भाई, 1 mm इजकल टू 1/10। तो 2 mm का मतलब क्या होता है, 2 mm इजकल टू कितना हो जाएगा 2/10। तो 2/10 हो जाएगा। तो उसको किस तरह से डेसिमल में चेंज करेंगे, यहाँ पे 10 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 10 की 2 में टेबल नहीं चलेगी, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट उतार के डेसिमल उतार के 0 उतार लेंगे। अब 10 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 20। तो हमारे कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 0.2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे इसमें आते हैं, ये बी है इसमें 30 mm। अब एक का हमें पता है कि 1/10 है, तो 1 m इसमें किस तरह से करेंगे, जब एक का पता है 1 मिलीमीटर इजकल टू 1/10 सेंटीमीटर है, तो हमारा 30 का कितना आ जाएगा, आप इसको 30 कर लेंगे। तो 30 mm इजकल टू कितना आएगा 30/10। तो 30/10 आ जाएगा। अब जब इसका 0 से 0 चले और 1 से 3 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। यह आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि मैं डेसिमल में करना है 3.0 सेंटीमीटर, इसीलिए। ठीक है। अब आता है हमारा सी। तो सी में इसमें क्या है 11 क्या नाम, ये क्या 116 mm है। तो 100 जो 60 mm है, तो एक का पता है 1 mm का 1/10, तो इसका कितना हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 116 बटे कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो कितना 11 को 11, अब इसमें क्या करेंगे, इसको 10 को हम क्या कर देंगे, इसको 11 एक सेकेंड 116 को उसको 10 से करेंगे डिवाइड। तो 10 1 जा 10, 1 6 आ जाएगा। फिर ये क्या 16 है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे फिर आ जाएगा 1। तो ये का 10, अब आ गया 6। अब ये 10 है, ये 6 है, तो नहीं चाहिए कि टेबल, तो हमें पॉइंट उतार के क्या उतारेंगे 0। और 10 6 जा कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा डेसिमल हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आता है हमारा इसमें डी। तो डी में मतलब 4 सेंटीमीटर 2 mm। अब 4 सेंटीमीटर 2 mm को कैसे लिखेंगे भाई, 4 सेंटीमीटर तो हमारे पास है। अब प्लस करेंगे 2 mm, एक mm इजकल टू कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 mm जो हमने यहाँ पे निकाला था कितना आ जाएगा 2/10। तो ये आ जाएगा हमारा 2/10, और ये कितना आएगा हमारा, ये सारा हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ठीक है। अब कितना का 4, और जब इसमें प्लस करेंगे तो 2 करेंगे तो 0.02, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी जब इसको जोड़ेंगे 4 को, अब इसके साथ क्या देखो 4 क्या क्या हम पॉइंट उतार के 0 कर लेते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और 2 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 2.4। तो क्या आएगा 4.2 सेंटीमीटर आएगा, 4.2 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा आता है इसमें ई। तो ई में क्या दिया हुआ है 116 mm। तो 116 mm आ गया, 1 mm इजकल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 162 बटे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 162/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 1 0 है, तो हमारे जो हमारा डिवाइड में जाता है लेफ्ट हैंड की साइड हमारा डेसिमल खिसकता है, तो एक डिजिट से पहला आ जाएगा, तो 16.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आता है हमारा एफ 86 mm। 86 mm 1 mm इजकल टू कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 86 का 86 mm इजकल टू कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 83 बटे कितना आ जाएगा हमारा 10। तो ये कितना का 8.3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसमें हमारा 7। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि बिटवीन द विच द 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर इन द गिवन लाइज, कि जो भी हमें ये नंबर्स दिए नंबर लाइन 0.8 होगा, 5.1 होगा, 2.6 होगा, 6.4 होगा, 9.1 एंड 4.9। तो ये कौन से 2 होल नंबर्स के बीच में आते हैं, एंड द विच द होल नंबर्स इज द नियरर द नंबर लाइन, और कौन सा जो नंबर होगा वो मतलब जो भी नंबर्स दिए कौन सा उस होल नंबर्स के नज़दीक होगा।
तो ये हमें 0.8 सबसे पहले हम देख लेते हैं ए, तो ए में इसमें दिया है 0.8 अब देख ले पहले शो करते हो किस किस के बीच में आता है, वो लाइज करता है हमारा 0 और 1, इसका मतलब यहाँ 0.9 होगा, यहाँ पे 0.8, तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होगा 0.8 आ जाएगा। तो जो 0.8 आ जाएगा हमारा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 1 के बीच में ये क्या नाम ये करेगा लाइज करेगा। अब ये किसके नियरेस्ट है, तो किसके नियरेस्ट आप यहाँ पे देखें तो किसके 1 के नियरेस्ट है, तो क्या होगा 0.8 इज नियरर टू ए 1, तो 1 के ये नियरर होगा। अब इसमें आता है बी, अब बी को कैसे करते हैं 5.1, 5 है यहाँ पे और किसके बीच में आएगा 6 के, तो जो ये आएगा 5.1, तो सबसे पहले किसके बीच में आएगा, ये आएगा 5 के और 6 के। अब इसमें कहाँ पे ये 0.1, तो यहाँ पे ये इसको बोलेंगे 5.1, यहाँ पे हमने इसका अलॉट कर दिया। अब जो ये किसके नियरेस्ट है ज़्यादा, तो ये किसके नियरेस्ट है, ये 5 के, तो 5.1 इज नियरर टू 5, तो 5 के ये नियरर होगा। अब देखते हैं इसमें 2.6, अब आते हैं सी 2.6, तो 2.6 यहाँ पे 2 ये है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6, तो यहाँ पे आएगा 2.6, ये किसके बीच में लाइज करता है, 2.6 लाइज करता है 2 और 3 के बीच में, और ये किसके पास है, देखो यदि कोई भी संख्या हमारे जैसे बीच में आएगा 0.5 मतलब 5 से ज़्यादा होगी तो वो अगली वाली संख्या के नियरेस्ट होगा, इसका मतलब ये क्या 3 के नियरेस्ट होगा, और यदि 5 से कम है तो किसके नियरेस्ट होगा, ये 2 का, तो इसके मतलब क्या कि 5 से 50 मतलब 60 है, तो 60 किसके नियरेस्ट होगा, ये होगा हमारा 3 के नियरेस्ट। अब देखते हैं इसमें आगे, अब करते हैं हम डी, तो डी में हमारा 6.4 है, तो इस 6.4 यहाँ पे ये 6 और 7, तो 6.1 2 3 4, तो यहाँ पे अलॉट होगा 6.4, तो जो 6.4 लाइज बिटवीन किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 6 और 7 के। अब किसके नियरेस्ट है, क्योंकि 6.4 है मतलब 50 से कम है, तो 50 से कम है इसका मतलब वो 6 के नियरेस्ट होगा, तो 6.4 नियरेस्ट टू 6। अब आता है इसमें हमारा आता है ई हमारा था 9.1, अब 9 है यहाँ पे और 10, तो किसके बीच में आएगा, और यहाँ 10 9.1, तो यहाँ क्या आएगा 9.1 है, किसके बीच में होगा, ये 9.1 आएगा 9 और 10 के बीच में, और किसके नियरेस्ट है, क्योंकि 10 है इसका मतलब ये 9 के नियरेस्ट है, 9.1 ये आ जाएगा इज नियर टू 9 से। अब आते हैं हमारा ये 4.5 एफ, तो एफ में 4.5 है, 4 यहाँ पे, तो 4.9 है सॉरी, 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 7 8 9, तो यहाँ पर आएगा, तो ये आएगा 4.9, तो 4.9 किसके बीच में लाइज करता है, ये करता है हमारा 4 के और 5 के। अब देखो ये क्या है 90, इसका मतलब क्या है 90 है, तो 90 इसका मतलब किसके नियरेस्ट होगा, 50 से वो है, इसका मतलब 5 के नियरेस्ट होगा, तो 4.9 इज नियरर टू 5 के नियरर। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि शो इन द फ्लोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे इसको शो करना है। तो सबसे पहले इसमें नंबर लाइंस बनाते हैं, यहाँ पे ये बनाया मैंने। अब मैंने इसमें क्या किया है, इसमें से दूसरा कलर ले लेते हैं या, तो यहाँ पे हमने 0 ये 0.5 तक 3 तक बनाते हैं, 0 1 2 और 3। अब इसको कैन भाग में डिवाइड करेंगे, उसको 10 भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 तक हो गया, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं, अब हमारा है ए, तो क्या क्या 0.2 किस के बीच में आएगा, तो पॉइंट जो 2 आएगा 0.2 आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा 0.1 0.2, तो 0.2 क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2, तो ये ए पे हम इसमें अलॉट्स कर दिया। अब आते हैं हमारा दूसरा, ये दिया बी, तो बी का क्या है 1.9, अब यहाँ पे 1 है और किसके बीच में 1.9 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे देख लो 1.1 है, आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.9 कहाँ पे अलॉट होगा, 1.9 यहाँ पे अलॉट्स हो गया, और ये किसका है ऑप्शन बी। अब आते हैं सी 1.1, तो 1.1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.1, तो 1.1 यहाँ पे हमने लोड्स कर दिया। अब आते हैं डी 2.5, तो 2.5 2 और 5 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2. अब हमें क्या दिया, ये दिया है इसमें राइट इन द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी एंड सी डी।
हमें एक नंबर लाइन दी है ये, तो इस पे जो भी पॉइंट्स हैं हमारे, ये वाला पॉइंट ए, फिर बी, फिर हमारा सी आएगा, फिर डी, ये बताना है हमारा डेसिमल में। तो आप ये देखिए यहाँ पे देखो 0 से 1, 0 से 1 क्या आएगा, तो यहाँ पर देख लेंगे हम, क्या देख लेंगे 1 पे क्या है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर आएगा 0.8, तो 0.8 ये आ जाएगा। फिर हमारे ए पे, फिर हमारे बी पे देखते हैं कि 1.1, 1.2, 1.3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.3, बी पे 1.3, सी पे देख लेते हैं 2.1, 2.2, तो क्या आएगा 2.2। अब देख ले डी, अब डी यहाँ पे 2 और बीच के 2 और के बीच में है, तो 2.4 यहाँ पे कितना आएगा, 2.2 है, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, तो यहाँ पे आएगा 2.9। अब यहाँ से कर लेते हैं कि ए आया हमारा 0.8 एंड बी आया 1.3, सी इज इक्वल टू 2.2 एंड द डी इज इक्वल टू 2.9। अब आता है हमारे इसमें, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि हमारा ए है द लेंथ ऑफ द रमेश नोटबुक इज़ द 9 सेंटीमीटर, की जो लेंथ है, लंबाई है रमेश की जो नोटबुक की, ये कितनी है हमारी, ये हमारी 9 सेंटीमीटर एंड द 5 मिलीमीटर है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितनी होगी। अब इसमें है हमारा ए, तो ए में इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो हमारा 1 मिलीमीटर में जो हमारी जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, तो 1.10 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर्स हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें कर लेते हैं कि द लेंथ देख लेते हैं कि लेंथ कितनी है। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज, तो कितनी है 9, ये है हमारी 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अब इसमें क्या करने की, 9 सेंटीमीटर ये है पूरी, 9 पूरी की पूरी है प्लस, अब क्या करेंगे क्योंकि ये हमारे किस में चेंज करेंगे, मिलीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जब 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर है, तो 5 में कितना होगा, तो 5 में होगा 5/10, ये सारा क्या होगा सेंटीमीटर। अब 9 है, 9 5 9 आ जाएगा प्लस, अब जब इसको डिवाइड करेंगे 5 किसको 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसमें टेबल नहीं जाएगी, पॉइंट उतार के 0 उतार लेंगे, तो क्या 10 5 सा 50, तो कितना आएगा 0.5, ये सारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9.5 सेंटीमीटर्स। अब इसमें बी क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द यंग ग्राम प्लांट्स इन द 65 मिलीमीटर एक्सप्रेस इन द लेंथ द सेंटीमीटर। और एक जो छोटा सा जो प्लांट है हमारे चने का, तो उसकी जो लंबाई है वो 65 मिलीमीटर है, तो हमें उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया है, द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसमें इसकी जो लेंथ है 65 mm है। अब तो इसमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब जब 1 में कितने, 1 मिलीमीटर में 1/10, तो इसमें 65 में कितना हो जाएगी, द लेंथ आ जाएगी इसमें इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कितनी आएगी 65, ये आ जाएगी आपकी 65/10 इक्वल टू कितना आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो ये जो होती है हमारी 8.1 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट्स होती है। मिलते हैं आपको 8.2 के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।